हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं नया एपिसोड। मुझे नाइट स्पेंड करने के बाद वो नेक्स्ट डे उठकर अपने कपड़े पहनता है और फ्रेश होकर तैयार होकर अपने जूते पहनने लगता है। जिसके बाद वो देखता है अभी तक क्वीन क्वीन सो रही है। इसके बाद वो क्वीन क्वीन से कहता है तुम अभी तक नहीं उठी। क्वीन क्वीन काफी गुस्से में होती है और वो हुचैन से कहती है कमीने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं ठीक से रात भर सो नहीं पाई, मुझे अभी अच्छी नींद चाहिए। तभी हुचैन एक पेपर को फेंकता है और क्वीन क्वीन से कहता है इसमें मेरा फोन नंबर है, अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत हो तो इस नंबर पे कॉल कर देना, बस घर पे इंतजार मत करना। क्वीन क्वीन हुचैन के नंबर को देखकर खुश हो जाती है। कंट्रोल होने के बाद कहती है ये तो अभी भी वैसे ही है। तब भी हुचैन बाहर जाता है और वो देखता है कि गाड़ी वाला नजर रखा हुआ है मेरे पर। हुचैन अपने फोन को बाहर निकालता है और एक आदमी को कॉल करता है और कहता है तुमने मुझे फॉलो करने के लिए एक आदमी को हायर किया है। क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि मैं अभी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ? मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलने आ जाना। हुचैन को पता होता है कि ये सब कौन कर रहा है, इसलिए हुचैन उसी आदमी को कॉल करके कह देता है। अब हुचैन ट्रेनिंग के लिए जाता है। हुचैन 1000 सालों में फाइटिंग की टेक्निक्स को अच्छे से सीख रहा है और हुचैन फाइटिंग टेक्निक का मास्टर हो चुका है, लेकिन उसकी फिजिकल फिटनेस जो है अभी भी काफी नहीं है, उसे और ट्रेनिंग की जरूरत है। हुचैन ट्रेनिंग के बाद अपने मन के अंदर कहता है आफ्टर ऑल मैं डिंग रिलोंग से पंगा लिया है, मुझे नहीं पता है कि आने वाले टाइम में मैं किस तरह का मुसीबत का सामना करूंगा। हुचैन की ट्रेनिंग खत्म होते ही ट्रेनिंग ग्राउंड में एक और आदमी आता है और हुचैन उसे पीछे मुड़ कर देखता है और कहता है वो यहाँ पर आ चुका है। हुचैन अपने मन के अंदर कहता है वैंग जो है सिर्फ दूसरे दर्जे का है, लेकिन ली टाई का काफी ज्यादा कनेक्शन है और वो कनेक्शन के रैंक में वो सबसे ज्यादा ऊपर है। उसने इस चीज का फायदा उठाकर पावर को गेन किया है और वो अपने इन्फ्लुएंसर को एक्सपेंड भी कर पाया है। वैंग जो है वो वन ऑफ द 4 बॉसेस बन चुका है और वैंग सबसे ज्यादा यंगेस्ट भी है। ये 4 बॉसेस ईस्ट चाइना सी की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का 90% कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि ये चारों बॉस क्वेरी और लॉजिस्टिक जैसे बिजनेस में भी शामिल हैं। जिस आदमी को हुचैन ने सुबह कॉल किया होता है वो वैंग होता है। अगर आपको याद ना हो तो वैंग मिस्टर ली का राइट हैंड है। हुचैन को वैंग के बारे में सारा बैकग्राउंड पता होता है कि कैसे उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा, यानी कि उसके अंदर काफी ज्यादा लोग हैं। इसलिए हुचैन वैंग को बात करने के लिए बुलाता है और वैंग ट्रेनिंग ग्राउंड में आते ही घबराते हुए हुचैन से कहता है मिस्टर हुचैन, मुझे आपको कुछ समझाना है, आपने शायद गलत समझा है। मैंने आदमी को आपको फॉलो करने के लिए इसलिए कहा था ताकि मैं आपकी सेफ्टी का ख्याल रख सकूं, मेरे कोई खराब इंटेंशन नहीं है। हुचैन वैंग को धमकाते हुए कहता है ली रोताई को इसके बारे में नहीं पता होगा कि तुम किसी आदमी को स्पाई करने के लिए भेज रहे हो। तुम्हें पता है ना कि ली रोताई अपनी बहन मतलब मिस ली को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो तुम तो गए। हुचैन अब चेयर पर बैठ जाता है। हुचैन की बात सुनकर वैंग हैरान हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। हुचैन अपने बॉटल को खोलता है और वैंग से कहता है तुम रिलैक्स करो, इस चीज के बारे में मैं मिस्टर ली को नहीं बताऊंगा। अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम आदमी भिजवा कर मुझे स्पाई करवा रहे हो तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। वैंग घबराते हुए हुचैन से कहता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए हुचैन? फिर हुचैन वैंग से कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं। अगर एक दिन मुझे मैन पावर की कमी होगी तो मुझे तुमसे मदद मांगनी पड़ेगी। हुचैन की बात सुनकर वैंग रिलीफ हो जाता है और इसके बाद वैंग हुचैन से कहता है बिल्कुल, अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर दीजिएगा। हुचैन पानी पीने के बाद अपने मन के अंदर कह रहा होता है हालांकि मेरे पास तो बहुत सारी जानकारी है, लेकिन अभी भी मेरे पास मैन पावर ज्यादा नहीं है। शायद वैंग की मदद से काम बहुत आसान हो जाएंगी। हुचैन जैसे ही कॉल उठाता है कि कॉल पर मिसली होती है। मिसली हुचैन से कहती है हुचैन जल्दी यहाँ पर आ जाओ, एक गड़बड़ हो चुकी है। फिर हुचैन कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। ये सब वैंग सुन लेता है। इसके बाद वैंग अपनी गाड़ी की चाबी देते हुए कहता है मिस्टर हुचैन, मेरे कार के इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके लिए अंदर बदलने के लिए कपड़े भी हैं। अगर आप बुरा ना मानो तो इस कार को मेरी तरफ से माफी के तौर पे ले सकते हैं और आप इसे रख लीजिए और आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हुचैन स्माइल देते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस चीज का तकलीफ नहीं होगी। जिसके बाद वैंग से गाड़ी की चाबी ले लेता है। अब वो मिसली के पास पहुंचता है। मिसली के ऑफिस में काफी ज्यादा हड़बड़ी मची होती है। सभी लोग एक नया एम्प्लॉयर को ढूंढ रहे होते हैं और वो जितना मर्जी उतना पैसा देने को तैयार होता है, लेकिन उन लोगों को कोई एम्प्लॉयर नहीं मिलता है। जैसे ही हुचैन मिसली के पास पहुंचता है और देखता है कि मिसली भी किसी से बात कर रही है, जिससे मिसली फोन कॉल पे बात कर रही होती है, वो आदमी उससे बताता है कि उनके प्रोडक्ट स्पोक्समैन की काफी ज्यादा हालत खराब
खराब है। ये सुनकर मिसली उससे कहती है क्या अभी भी उसकी कंडीशन खराब है, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकती। मिसली काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसके प्रोडक्ट स्पोकमैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। फिर हुचेन मिसली से पूछता है क्या कुछ हुआ है। फिर मिसली पीछे मुड़कर हुचेन से कहती है हमारे प्रोडक्ट स्पोक्समैन जो है, जो कि न्यू जनरेशन फिल्म में सिंगर है जिसका नाम डेंग जुनिया है, उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया है। हुचेन ये सुनकर कहता है कल मैंने उस गद्दार को फॉलो करने के लिए मदद की थी। लोगों को जैसे ही ये पता चला होगा कि उसका प्लान फेल हो चुका है तो आज डेंग जुनिया का एक कार एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वो आज सिंपनी फैशन के एक नए प्रोडक्ट के लिए, ऑब्वियसली ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, डिंग रोलिंग वो कमीने ने बैट के रोल को वायलेट किया है और उसने अपने फैमिली के सपोर्ट का भी फायदा उठाया है। हुचेन मिसली को तकलीफ में देखकर मुस्कुराते हुए कहता है बॉसली क्या आप चाहते हो आपके लिए न्यू स्पोक्समैन ढूंढूं। मिसली हुचेन से कहती है हमें फिलहाल एक स्पोक्समैन की जरूरत है, क्या तुम किसी को ढूंढ सकते हो। मिसली अपने सर पे हाथ मारती है। फिर हुचेन एक सेलिब्रिटी की तस्वीर को दिखाते हुए कहता है नेशनल फर्स्ट क्लास मूवी स्टार जिसे कि गोल्डन हॉर्स अवार्ड, गोल्डन इमेज अवार्ड, गोल्डन रूस्टर 100 फ्लावर्स फिल्म प्राइज मिला था जिसका नाम टॉम मैनिंग था। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, क्या ये तुम्हारे प्रोडक्ट की स्पोक्समैन बन सकती है, क्या उसके लायक है। हुचेन को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलता देख मिसली उससे कहती है ये एक पॉपुलर मूवी स्टार है, टॉम मैनिंग एक ऐसी मूवी स्टार है जो कि मुझसे नहीं मिलेगी, उसके हमारे प्रोडक्ट का स्पोक्समैन बनना है, ये बात बहुत ज्यादा बड़ी है। हुचेन मैं जानती हूँ कि तुम मेरा मदद करना चाहते हो लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम ढेंगे हाँको। मिसली की बात सुनकर हुचेन कहता है क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे तो क्यों ना हम एक बैट सेट करें। ये बैट होगी कि क्या मैं टॉम मैनिंग को कल सुबह तुम्हारे ऑफिस में लाकर आ पाऊंगा, चलो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। टॉम मैनिंग जो है वो एक पॉपुलर फर्स्ट क्लास एक्ट्रेस है और वो पहली चाइनीज एक्ट्रेस बनी जो इंटरनेशनल फिल्म स्टार्स की रैंक में शामिल हुई जब उन्होंने अपनी बड़ी और फेमस मूवी स्वॉर्ड एंड ऑटम वाटर की वजह से देश और विदेश में छाई हुई है और मेजर फिल्म फेस्टिवल्स के अवार्ड जीत ली है। और इसलिए मिसली ये जानकर हैरान होती है हुचेन टॉम मैनिंग को प्रोडक्ट स्पोक्समैन की जगह पर ला पाएगा। टॉम मैनिंग इनकी हिट स्वॉर्ड एंड ऑटम वाटर मूवी के बाद उससे काफी ज्यादा एग्रीमेंट्स मिले और वो चाइना में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। उसके बाद मिसली हुचेन से कहती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम उसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए लेकर आ सकते हो, ये मजाक तो नहीं कर रहे ना। टॉम मैनिंग जो है वो अभी विदेश में मूवी में काम कर रही है और उसके पीछे मेकअप के एग्रीमेंट्स जो है वो भी चल रही है, इसलिए कैसे हो सकता है। हुचेन मिसली से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। ये सुनकर मिसली हुचेन से कहती है ठीक है लेकिन ये कौन सी शर्त तो रहेगी। फिर हुचेन मुस्कुराते हुए मिसली से कहता है शर्त यह है कि मैं कल सुबह टॉम मैनिंग को कल तुम्हारे ऑफिस में एग्रीमेंट के लिए मैं ले आ पाया तो तुम मुझे पैसे दोगी, अगर मैं हारता हूँ तो तुम्हारे पैसे नहीं लूंगा बल्कि उल्टा मैं तुम्हें $20 मिलियन दूंगा। अगर मैं जीतता हूँ तो तुम मुझे जो गैम्बलिंग में जीते हुए पैसे हैं वो नहीं बल्कि एग्रीमेंट के $20 मिलियन दोगी और उसके साथ अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम मुझसे जीलियस भी नहीं होगी। ये सुनकर मिसली हुचेन से कहती है चलन आखिर मैं क्यों जलूंगी, हम बस कपल बनने का नाटक कर रहे हैं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मिसली अपने आंखों को साइड कर लेती है क्योंकि वो हुचेन से अपने फीलिंग्स को कॉन्फिडेंस नहीं कर पाती है और वो हुचेन से कहती है कि वो किसी को भी पसंद कर सकता है, उससे लाइफ के बीच में इंटरफेरेंस करने का कोई हक नहीं है। तो हुचेन ये बात सुनकर कहता है ठीक है तो ये डील पक्की रही, वैसे अभी से ही ऑपरेशन के लिए मेरे अकाउंट में $20 मिलियन डाल दो। हुचेन ये कहकर वहां से चला जाता है। हुचेन की बात सुनकर मिसली को गुस्सा आता है। जैसे ही हुचेन बाहर जाता है तो वो बाहर जाकर वैंग को कॉल करता है एंड उसे कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब हुचेन वैंग के साथ एक ऑफिस में आता है जहाँ पर काफी ज्यादा गेमिंग पीसेस पड़े होते हैं एंड वहाँ पर काफी ज्यादा लोग भी होते हैं। हुचेन और वैंग के वहाँ पर आते ही एक आदमी उन्हें कहता है सीन जो है क्लियर हो चुका है कि अब हमारे ब्रदर्स सब तैयार हैं। वैंग अब हुचेन को बताता है कि उसके सभी दोस्त जो कि गेमिंग में काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं। अब वैंग हुचेन से पूछता है कि उन्होंने उन सभी को यहाँ पर किस लिए बुलाया है, जिसके बाद हुचेन वैंग को बताता है कि पीसी चालू करो और लेजेंडरी सिटी गेम को स्टार्ट करो और खेलना शुरू करो। हुचेन वैंग को ऑर्डर देता है कि जितने भी प्लेयर्स वहाँ हैं उन सभी को रजिस्ट्रेशन करो और कहो कि एक दिन पहले के थर्ड एरिया जो कि 5 बजे ओपन होता है और वहाँ पर जाओ एंड किंग ऑफ हेजमान को अपने कैरेक्टर के नाम के पहले इस्तेमाल करो। हुचेन जैसा ही कहता है वैसा ही दूसरे प्लेयर्स भी करते हैं। वो सभी लोग अपने नाम लिखने से पहले किंग ऑफ हेजमान लिखते हैं और उसके बाद अपने कैरेक्टर का नाम देते हैं, जैसे कि किंग ऑफ द हेजमान ताश्तू। ऐसे ही करके सभी प्लेयर्स अपने अपने नाम के आगे किंग ऑफ हेजमान लगा लेते हैं। हुचेन कहता है कि गेम में एंट्री करने के बाद तुम सभी को न्यू प्लेयर एरिया में इंतजार करना है। अब हुचेन इस गेम के
करंजी को खरीदना शुरू करता है। इस गेम में $1 के बदले 10 गोल्ड कॉइन्स मिल रहे थे और इस हिसाब से हुचेन लगभग $10 मिलियन को इस गेम पर लगा देता है। पैसे को रिचार्ज करने के बाद इस गेम में अपने क्लैन को बनाता है। सारी चीजें सेट करने के बाद हुचेन अपने साथियों के साथ इस गेम को खेलना शुरू करता है। इस गेम में अलग अलग मॉन्स्टर को डिफीट करना होता है एक साथ मिलकर, जैसे कि डेंजर्स में होता है। सभी प्लेयर्स को इस गेम को खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि हुचेन के सभी साथियों के पास काफी ज्यादा अमाउंट में इस गेम की करेंसी होती है जो कि क्रिप्टोनाइट होती है। वो होती है क्रिप्टोनाइट के मदद से मजा और स्टैंड मिल रही होती है। कुछ टाइम बाद वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं, जिसके बाद उन लोगों को अलग अलग आइटम्स मिलते हैं। हुचेन अपने क्लैन का नाम किंग ऑफ हेजमान रखता है। इतने ज्यादा मॉन्स्टर को हराने के बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि यूनियन किंग ऑफ हेजमान ने DRC प्लेग्यू ड्राफ्ट कॉपी को पास कर चुका है, जिससे कि उन्हें शैडो क्लॉक मिल चुका है। सभी प्लेयर्स गेम के आइटम को एक दूसरे में बांट रहे होते हैं। हुचेन सभी प्लेयर्स को देख रहा होता है, तभी उसके पास स्वैंग आता है और कहता है वो अभी सर्वर के सबसे बड़ी गैंग है और उन लोगों को यहाँ तक पहुँचने में कम से कम $8 मिलियन लेवल और इक्विपमेंट लग गए हैं। हुचेन वैंग से कहता है सर्वर पर अब कोई ज्यादा कैजुअल प्लेयर्स नहीं बचे हैं और दूसरे छोटे क्लब के इस गेम को छोड़ चुके हैं। अब इस सर्वर पर बस 2 क्लैन हैं, किंग ऑफ हेजमान जो कि हुचेन का है, ड्रैगन स्लॉटर द वर्ल्ड। हुचेन अब दूसरे क्लैन को स्टार्ट करने के लिए सोचता है, जिसके बाद वो अपने सिस्टम पर सिटी लॉर्ड के बैटल को, जो कि एक गेम का हिस्सा ही होता है, अब हुचेन उसे शुरू कर देता है। हुचेन को ऐसा करते ही सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है। उनके लीडर हुचेन ने बैटल ऑफ सिटी लॉर्ड को शुरू कर दिया है, इसीलिए सभी लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। सभी लोग इस बैटल के लिए तैयार होते हैं और सभी लोगों को कहा जाता है कि उन लोगों को मेन सिटी ऑफ स्क्वायर में इकट्ठा होना है और वहां पर ड्रैगन स्लॉटर क्लैन से लड़ने के लिए तैयार होना है। सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और वो अब मेन सिटी स्क्वायर पहुंचते हैं, जहां पर कि दोनों क्लैन लड़ना शुरू करते हैं। ये फाइट ड्रैगन स्लॉटर द वर्ल्ड और किंग ऑफ द हेजमान के बीच में होता है। हुचेन इस फाइट को देख ही रहा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है। चिकू स्क्वायर पर इकट्ठा हो और ड्रैगन स्लॉटर के साथ फाइट करने के लिए तैयारी करो। जो आदमी हुचेन के सामने खड़ा होता है वो और कोई नहीं, ड्रैगन स्लॉटर द वर्ल्ड का लीडर होता है, जो कि हुचेन से कहता है मुझे विश्वास नहीं होता तुमने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया, तुम इस गेम की डाई हार्ड फैन भी लगते हो। जो आदमी हुचेन के सामने खड़ा होता है उसका लेवल 999 होता है और वो काफी ज्यादा प्रो होता है इस गेम में। अब वो आदमी हुचेन से कहता है हालांकि हम दोनों गिल्ड्स की स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, इसलिए अभी क्लियर नहीं है कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। ये सुनकर हुचेन उस आदमी से कहता है विनर जो है वो जल्दी ही डिसाइड हो जाएगा। ये सुनकर वो आदमी हुचेन से कहता है तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आखिर तुम्हारे जीतने का क्या प्लान है। ये सुनकर हुचेन उस आदमी से कहता है जो व्यक्ति यहाँ पर जीतेगा वो मैं नहीं हूँ, तुम यहाँ पर जीतने वाले हो। ये सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हुचेन अपने टीम को कहता है तुम लोग मेरी ऑर्डर को ध्यान से सुनो, अपने इक्विपमेंट को उतार दो और गेम से बाहर निकल जाओ। हुचेन के ये कहता ही उसके सभी लोग गेम से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर ड्रैगन स्लॉटर द वर्ल्ड का लीडर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो आदमी रोते हुए हुचेन से कहता है प्लीज अभी यहाँ से मत जाओ, इस गेम के विनर अभी बाहर निकल कर नहीं आया है। तुम्हारे जैसा ओपोनेंट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैंने इस गेम पर $10 मिलियन लगाए हैं, तुमने कम से कम $8 या $9 मिलियन लगाए हैं। अगर तुम खेलना बंद करते हो तो तुम्हारी गेम खराब हो जाएगी। ये सुनकर हुचेन समर हो जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग से ही उसके दिमाग में इस चीज का प्लान हो, और हुचेन अपना मुंह सैड बनाते हुए पीछे मुड़ता है और उस आदमी से कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी गर्लफ्रेंड की कंपनी जो है वो काफी बड़ी मुसीबत में है। उसका प्रोडक्ट स्पोक्समैन जो है उसे किसी ने गाड़ी से ठोक दिया है और अब हमें एक नया प्रोडक्ट स्पोक्समैन की जरूरत है, इसलिए मुझे कंपनी जाकर अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करनी होगी। हुचेन की बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लग जाता है और हुचेन से कहता है अरे तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ एक्ट्रेस की बात है ना। मुझे बस इतना बताओ तुम्हें कितनी एक्ट्रेस चाहिए, मेरे अंडर जो है काफी ज्यादा एक्ट्रेस काम करती हैं। अब वह आदमी मुस्कुराते हुए हुचेन से कहता है मैं बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम ताओ मैनिंग का नाम लोगे तो उसे मैं एक फोन कॉल करके उसे बुला सकता हूँ। ये सुनकर हुचेन मुस्कुराता है और अपने मन में कह रहा होता है ये प्लान सक्सेसफुल रहा।